था हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ, तो तोड़ो। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज जी वीकेंड है और हम निकले हुए हैं एक और जगह को एक्सप्लोर करने। काफ़ी तारीफ़ सुनी है उस जगह की और कुछ रोज़ पहले ही ओपन हुआ है यूएई में, इसलिए काफ़ी ज़्यादा हाइप भी है। तो वहाँ जाकर देखते हैं कि वो जगह कैसी है। और आज मैं आपके साथ बहुत ज़्यादा रास्ते की क्लिप्स नहीं शेयर करने वाली, क्योंकि ये रास्ता मैं आपको ऑलमोस्ट दिखा चुकी हूँ। अभी हम शारजाह की एक बहुत ही प्यारी यूनिवर्सिटी से गुज़रे थे और एक बहुत प्यारी सी मस्जिद है जो कि टर्की स्टाइल में बनी हुई है, वो मैंने आपको दिखाई। अब यहाँ जी शुरू हो चुका है डेज़र्ट और अभी कुछ ही देर में आ जाएंगे बहुत ही प्यारे प्यारे माउंटेन्स। तो वो माउंटेन्स एक नई चीज़ है, ज़रा डिफरेंट है। हम नॉर्मली उस रूट पर नहीं जाते हैं। तो हम शारजाह जैसे ही ख़त्म होगा एक और एमिरेट शुरू हो जाएगी। इनफैक्ट ये एक और एमिरेट नहीं है बल्कि शारजाह एमिरेट का ही हिस्सा है जहाँ हम जाने वाले हैं, लेकिन इस जगह का नाम कुछ अलग है। और ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा माउंटेन्स हैं और मैं आपको अपने पिछले 2-4 ब्लॉग्स में वहाँ पर ले जा भी चुकी हूँ, लेकिन आज वाला रूट थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको समुंदर भी नज़र आएगा, आपको पहाड़ भी नज़र आएंगे, बल्कि बहुत ढेर सारे पहाड़ नज़र आएंगे। दरअसल हम डेज़र्ट में रहने वाले लोग और स्पेशली जो दुबई जैसी जगह पे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतने ज़्यादा माउंटेन्स वगैरह नहीं हैं, तो माउंटेन्स ख़ुद ही हमें बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट करते हैं, ज़रा डिफरेंट हो जाते हैं। यूरोप में या इवन जो हमारा पाकिस्तान है, वहाँ पर जो माउंटेन्स हैं वो माशाल्लाह इतने ज़्यादा ग्रीन होते हैं और इतने ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। इस इलाके के माउंटेन्स भी जो हैं वो ज़्यादातर पत्थर वाले या मट्टी वाले होते हैं, मगर फिर भी अल्लाह ताला ने एक ख़ूबसूरती रखी है इसमें। तो आई एम श्योर आप इसको एंजॉय करेंगे, तो बने रहिए, देखें आज हम कहाँ जाते हैं। चलें जी, अब हम सस्पेंस को ख़त्म करते हैं और मैं आपको बता दूं कि हम खुरफ़ान आए हैं। यूएई जो है वो 7 एमिरेट से मिलकर बना है और शारजाह जो एमिरेट है उसका ही हिस्सा है खुरफ़ान। ये बहुत ज़्यादा पहाड़ी इलाका है और इस वक्त हम खुरफ़ान की मशहूर वाटरफॉल के आगे से गुज़र रहे हैं। और इतनी खूबसूरत सी वाटरफॉल है कि जो भी यहाँ से गुज़रता है वो कुछ लम्हे यहाँ रुक कर इसको एडमायर ज़रूर करता है। तो और अक्सर औक़ात यूँ भी होता है कि लोग यहाँ उतर कर पिक्चर्स वगैरह भी बनवाते हैं और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि पिक्चर्स ले रहे हैं। और वैसे ही आपको पता है मुझे तो पानी बहुत खूबसूरत लगता है और पहाड़ों से गिरता हुआ पानी तो वैसे ही बहुत प्यारा लगता है। और लेकिन आज हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर हमें कोई वाटरफॉल नज़र नहीं आने वाली, बल्कि वहाँ की अट्रैक्शन जो है वो है उस बिल्डिंग की अनोखी शेप और उस बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है, यानी वो आजकल जो है वो टूरिस्ट अट्रैक्शन का पॉइंट बना हुआ है। और वैसे ही अक्सर औक़ात मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग ये शौक़ रखते हैं कि वो दुबई आएँ, यूएई को विज़िट करें। और अगर आपको कभी ये मौका मिलता है और आप यूएई आते हैं तो दिस इज़ अ प्लेस दैट यू वुड लाइक टू सी एंड यू वुड लाइक टू एन्जॉय, क्योंकि पहाड़ों में जब आप आते हैं तो टेम्परेचर बाकी जो एमिरेट्स हैं उनकी निस्बत बेहतर होता है। और आजकल तो बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है और इसीलिए शायद दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू बी हियर।
लेकिन आगे जब मौसम बदलेगा तो यहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा दिलकश होगा। अच्छा, ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है ये यहाँ के रूलर यानी कि शारजा के रूलर हिज़ हाइनेस शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी की है। और हम अपनी डेस्टिनेशन के बहुत करीब पहुँच चुके हैं और उससे एंटर करने से पहले ये चेक पॉइंट है जहाँ से हम अभी टोकन विड्रॉ करेंगे। और अच्छा, जब भी आप इस तरह का कोई भी टोकन यहाँ पर विड्रॉ करें ना तो बहुत केयरफुली इसे संभाल के रख लिया करें, वरना अगर ये मिसप्लेस हो जाए तो कोई ना कोई फ़ाइन ज़रूर होता है। एनीवेज़, मैं आपसे बात कर रही थी कि हम अपनी डेस्टिनेशन के बहुत करीब पहुँच चुके हैं और दरअसल हम चाह तो ये रहे थे कि हम यहाँ कुछ जल्दी पहुँचे ताकि हम सनसेट को जो है वो एंजॉय कर सकें। लेकिन जी यहाँ पहुँचते पहुँचते मगरिब हो चुकी है और अभी भी हम अपनी डेस्टिनेशन के करीब पहुँचे हैं, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचे। क्योंकि डेस्टिनेशन तक जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो अपनी गाड़ी में ही जा सकते हैं, वरना यहाँ पर बस सर्विस अवेलेबल है। तो हमने ऑप्ट किया जी बस सर्विस के लिए, क्योंकि मैं और छोटू मियाँ दोनों ही बस राइड लेना चाहते थे। तो आप भी हमारे साथ एंजॉय करें जी बस राइड। चलो इधर बैठ जाओ, इधर चल, अंदर हो जाओ, इधर get inside, good boy। हम जिस जगह पर जाना चाह रहे हैं वो दरअसल माउंटेन टॉप है और वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा स्टीप है, इसलिए बस सर्विस लेना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है ताकि आप आराम से बैठकर इस रास्ते को एंजॉय भी कर सकें और साथ साथ इन बड़े बड़े विंडोज़ से बाहर का व्यू भी एंजॉय करें। तो यहाँ जी बस में बैठे हुए तमाम अफराद इस व्यू को खूब एंजॉय कर रहे थे। तो जहाँ सब लोग खुश थे वहाँ पर जी मेरा ये लाडला भी बहुत ज़्यादा खुश था और अपनी इस राइड को खूब एंजॉय कर रहा था। You like it, Uma? Yeah, what is it? Like water. Like beach. Like beach. तो फाइनली जी हम माउंटेन टॉप पर पहुंच गए हैं और ये है वो बिल्डिंग जिसने आजकल मचाई हुई है धूम। ये UFO शेप्ड रेस्टोरेंट है और आजकल जी ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है क्योंकि अभी अभी कुछ अर्सा पहले इसकी ओपनिंग हुई है। दिनों आपको गुमान हो कि रश ज़्यादा होगा, अवॉइड करें। तो एनीवेज़ जिस रोज़ हम यहाँ आए हैं तो तब भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन SOPs का पूरा ख्याल रखा जा रहा था और हम खुद भी बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे थे। मास्क और सैनिटाइज़र्स का बार इस्तेमाल हो रहा था और जी जगह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और आगे मौसम जब अच्छा हो जाएगा तो आई थिंक दिस वुड बी द बेस्ट प्लेस टू विज़िट। हम दरअसल चाहते ये थे कि हम सनसेट यहाँ आकर एंजॉय करें और एज़ पर प्लान हम बिल्कुल ठीक टाइम पर यहाँ पहुँच भी जाते, मगर हुआ कुछ यूँ कि हमने रास्ता जानने के लिए हेल्प ली थी गूगल की और गूगल ने हमें जिस रास्ते का बताया वो अचानक से जो है वहाँ पर जी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है और वो रास्ता बंद था, जिसकी वजह से हमारे एस्टिमेटेड टाइम में जो है वो तकरीबन 20 मिनट्स का फ़र्क पड़ गया। मगर फिर भी सनसेट तो हो चुका है लेकिन लाइट मौजूद है और बल्कि हमें डबल फ़ायदा हो गया कि सनलाइट भी मौजूद है और सिटी की लाइट्स भी अब आप देख सकते हैं कि ऑन हो गई हैं। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। बस ये है कि उस रोज़ यहाँ पर जी सैंडस्टॉर्म आया हुआ था, जिसकी वजह से कुछ व्यू जो है वो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन ये है कि आई वुड से इट वाज़
अ प्लेस वर्थ विजिटिंग। और नई जगह है, खूबसूरत जगह है। और रेस्टोरेंट का तो मैं आपसे क्या कहूँ। उसके अलावा जो है यहाँ पर बच्चों की रिक्रिएशन के लिए जी ये इस तरह के राइड्स वगैरह जो हैं वो ये स्लाइड्स और अलग अलग और भी स्विंग्स और सीसॉ और इस तरह की चीज़ें भी बनाई हुई हैं। और बच्चे चाहें तो ये सब एंजॉय करें और बड़े जो हैं वो खूबसूरत सा नज़ारा एंजॉय करें। और फिर जब आप थक जाएं ये सारी चीज़ें एंजॉय करने के बाद और एक अच्छा सा फ़ोटो शूट करने के बाद, तो आप जाएं और रेस्टोरेंट में जाकर अच्छा सा मील एंजॉय करें। अच्छा, आपको तो मैं मशवरा दे रही हूँ मील एंजॉय करने का, लेकिन हमने यहाँ पर मील एंजॉय नहीं किया। और उसकी वजह ये थी कि क्योंकि ये जगह अभी नई है तो रेस्टोरेंट हमें लगा कि कुछ ज़्यादा वहाँ पर लोग थे और हम जो हैं एक तो वेटिंग नहीं करना चाह रहे थे और दूसरा हम ये नहीं चाह रहे थे कि किसी भी ऐसी जगह पर जाएं। तो मेरा बेटा भी यहाँ पर बहुत खुश है और माशाल्लाह उसने भी इस विज़िट को खूब एंजॉय किया। प्लेइंग एरिया के बिल्कुल साथ ही एक और स्टेयर्स हैं जो आपको ले जाती हैं एक और वॉकवे की तरफ। और इस वॉकवे से भी बहुत ही खूबसूरत सिटी का व्यू आता है। और इसके अलावा क्योंकि ये रेस्टोरेंट के एक आउटडोर सीटिंग की भी जगह है, तो आप यहाँ भी बैठकर मौसम को एंजॉय कर सकते हैं, व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया, मौसम अभी कुछ इतना ज़्यादा खुशगवार नहीं था, इसलिए आउटडोर बहुत कम लोग बैठे हुए थे और ज़्यादातर ने इंडोर्स ही ऑप्ट किया था, जिसकी वजह से हमें इंडोर जाना मुनासिब ही ना लगा। तो इसके साथ ही जी हमारा यहाँ का टूर हुआ मुकम्मल, मगर एक्साइटमेंट अभी ख़त्म नहीं हुई थी क्योंकि अभी वापसी के लिए हमने फिर से बस ही लेनी थी। और बस से जो है वो नीचे उतरना, माउंटेन टॉप से नीचे उतरना बहुत ही एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था, मज़े का एक्सपीरियंस था। हमने तो अपने इस बस राइड को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उम्मीद करती हूँ कि आपने भी आज के हमारे इस व्लॉग को ज़रूर एंजॉय किया होगा। ये आप मुझे बताएंगे अपने ढेर सारे लाइक्स और प्यारे प्यारे कमेंट्स के साथ। और यहाँ पर एक और छोटा सा रिमाइंडर कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी ज़रूर कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको फ़ौरन से पता चल जाए। तो देखिए कितना खूबसूरत है खुरफखान सिटी का व्यू। और हम जी पहुँच गए हैं बस की पार्किंग में और यहीं पर है हमारी अपनी गाड़ी भी पार्क्ड। You like it? यहाँ जी हम माउंटेन टॉप से नीचे उतर रहे हैं और फिर दोबारा हम उसी चेक पॉइंट से गुज़रे। और इस दफ़ा हमने जो पहले आते वक्त टोकन कलेक्ट किया था वो वापस किया और साथ ही की कुछ पेमेंट। पेमेंट जो है आपको उस लिहाज से करनी होती है कि कितना टाइम आपने माउंटेन पर स्पेंड किया है। तो एंट्री यहाँ की जी बिल्कुल भी फ्री नहीं है, आपने जितना भी टाइम इस माउंटेन पे गुजारा होगा उस हिसाब से आपको पेमेंट करना होगी। अब जब हम माउंटेन टॉप से नीचे उतरकर मेन सिटी में आए तो यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं जिन्हें देखकर बच्चों को लग गई फ़ौरन से भूख और किसी का दिल चाह रहा था KFC खाने को, किसी का हार्डीज़ और किसी का मैकडॉनल्ड्स। तो सबने अपनी अपनी पसंद के बर्गर जो हैं वो ले लिए और खुरफखान का हमारा ट्रिप बहुत ही मज़े का रहा। यहाँ पर हमें समुंदर भी नज़र आया था, मगर समुंदर जो है वो क्योंकि इस वक्त इतनी ज़्यादा डार्कनेस हो चुकी थी कि कैमरे की आँख उसे कैप्चर ना कर पाई। लेकिन ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेस और मैं आप सबको रेकमेंड करूँगी कि आप अगर कभी भी UAE में हों तो इस जगह पर ज़रूर आएँ। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, अल्लाह हाफ़िज़।